हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के शामिल होने और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाए जाने के बारे में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत शुरू हो गई है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 4.5 घंटे के फ़र्क की वजह से इस एपिसोड के रिकॉर्ड होने तक इस मीटिंग की डिटेल नहीं मिल सकी हैं, लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान के बीच किसी मुमकिना टकराव के बारे में कुछ अहम और दिलचस्प खबरें हैं। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने कहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले नहीं कर सकेगा, बल्कि इजराइल सिर्फ अमेरिका को डराने के मकसद से धमकियां देता है। बहुत दिलचस्प है कि धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ता और अमेरिका डर जाता है। साथ ही ईरान का कहना है कि उसको धमकी देने से पहले इजराइल को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने कहा है कि इजराइल बिल्कुल भी ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला नहीं करेगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक एहुद ओलमर्ट ने एक तकरीर में कहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर कभी हमला नहीं करेगा और उसकी धमकियों का मकसद अमेरिका को डराना है। मीडिया से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने कहा है कि इजराइल जो ये दावा करता है कि ईरान पर हमले के लिए जो भी ज़रूरी होगा इजराइल अंजाम देगा, तो उसके इस दावे का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत और काबिलियत पैदा करने के बजाय अमरीकियों को डराना होता है। उन्होंने कहा कि इजराइल 10 साल पहले इस नतीजे पर पहुंच गया था कि ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला करने की तैयारी सिर्फ अरबों डॉलर को बर्बाद करना है। यानी उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि 10 साल पहले ईरान की ताकत उस सतह तक पहुंच चुकी थी कि इजराइल ने हमले का इरादा तर्क कर दिया था। एहुद ओलमर्ट ने इजराइल की मौजूदा सरकार की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नफ्ताली बेनेट की पॉलिसियां अमेरिका इजराइल टकराव की वजह बनेंगी। इसी तरह एहुद ओलमर्ट ने इजराइल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हालिया उस दावे पर फिक्रमंदी जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान और बड़ी ताकतों के बीच कोई मुमकिना रजामंदी बनती है तो भी इजराइल उसका पाबंद नहीं रहेगा। इसी तरह एहुद ओलमर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को नसीहत करते हुए कहा है कि उन्हें चाहिए कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की डिप्लोमेटिक बातचीत के साथ कदम आगे बढ़ाएं और दुश्मनी भरे बयान देने से परहेज करें। फैसलाकुन चुनौतियों का सामना और मुकाबला करने में इजराइल अमेरिका से बेनियाज नहीं हो सकता। इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहुद ओलमर्ट ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुकाबला करने में नेतन्याहू और ट्रंप सरकार के बीच कोऑपरेशन बड़ी भूल थी जो इजराइल के लिए बड़े नुकसान की वजह बनी। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कहने पर ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने का फैसला किया था। इसके अलावा उन्हीं के ज़रिए जेरूसलम को इजराइल की राजधानी तस्लीम करके अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया गया था। ट्रंप ने ही सीरिया की इजराइल के ज़रिए गैर कानूनी कब्ज़ा की हुई गोलान हाइट्स को भी इजराइल का हिस्सा मान लिया था। इसी बीच ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान को धमकी देने से पहले इजराइल को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। पारस टुडे के मुताबिक उन्होंने यमन के अल मसीरा टीवी से बात करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी नेशनल स्ट्रेटजी के तहत ना तो न्यूक्लियर हथियारों के लिए कोशिश की है और ना करेगा, और उनका मकसद न्यूक्लियर एनर्जी की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कानूनों पर पूरी तरह अमल कर रहा है। साथ ही मोहम्मद इस्लामी ने जोर देकर कहा है कि
ईरान के न्यूक्लियर कारखानों का जो भी निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन किया गया है वो इस बात को कंफर्म करता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया की साम्राज्यी ताकत ये समझ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को कत्ल करके वो इस्लामी इनकलाब को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हालात बिल्कुल इसके बरखिलाफ हैं। ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा कि ये काम न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमज़ोरी की वजह नहीं बना, बल्कि ईरान के पुरअमन प्रोग्राम की मजबूती और उसमें फैलाव की वजह बना है। उन्होंने न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत करने वालों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने वादों पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वियना में जो न्यूक्लियर बातचीत हो रही है वो न्यूक्लियर समझौते में शामिल मुल्कों की तरफ से अपने वादों पर अमल के बारे में है, ना कि ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। आपको बता दूं कि अब तक ईरान ने कई बार कहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर समझौते के बारे में होगी और इस पर कोई भी मुल्क दबाव की सियासत ना करे। हमने आपको 4 दिन पहले बताया था कि अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में टॉप अमेरिकी कमांडर का कहना है कि वियना बातचीत नाकाम होने पर मुमकिन फौजी ऑप्शन के साथ उनकी फ़ौजें तैयार हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। डिप्लोमेट्स इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कमांड के पास हमेशा कई तरह के प्लान होते हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं। टाइम मैगजीन ने यह भी कहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और जंग में शामिल होने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन वाइट हाउस, पेंटागन और फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरान ने प्लान बी की तैयारी पर अमल किया है। अगर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती है और ईरान बम बनाता है तो ऐसे में ईरान के खिलाफ ज़्यादा पाबंदियों से लेकर फौजी कार्रवाई तक का ऑप्शन चुना जा सकता है। टाइम मैगजीन के साथ इंटरव्यू में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने ईरान के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों के हासिल किए जाने को अहम तरक्की के तौर पर कबूल किया और कहा कि पिछले साल इराक में अमेरिका की ऐन अल असद छावनी पर ईरान का सटीक गाइडेड मिसाइल हमला इस तरक्की का सबूत है। ईरान की बढ़ती हुई ताकत को अमेरिका ने कई बार ईरान के खिलाफ जवाबी हमले नहीं करके दुनिया के सामने कबूल किया है। जनवरी 2020 में ईरान की तरफ से इराक में अमेरिकी छावनियों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इससे पहले जून 2019 में ईरान ने अमेरिका का ग्लोबल हॉक ड्रोन मार गिराया था। अमेरिका को उसके बाद भी खामोश ही बैठना पड़ा। उस वक्त अमेरिका ने ओमान के ज़रिए ईरान को पैगाम भेजा था कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान के किसी जंगली या पहाड़ी इलाके में दिखावे के लिए ही सही जवाबी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन साथ ही ईरान से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे। उस वक्त ईरान ने कहा था कि हमारी ज़मीन पर कहीं भी अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो जंग अमेरिका शुरू करेगा, लेकिन इसे ख़त्म करने का हक़ हमारे पास होगा। ये खबर मीडिया में लीक हो गई और अमेरिका को एक बार फिर खामोश बैठना पड़ा। ईरान के मामले में दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका इस बेबसी की हालत तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इजराइल में ईरान की बढ़ती ताकत पर चर्चा जारी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 साबिक सरबराहों ने हाल ही में कहा था कि ईरान के मामले में इजराइल बिल्कुल बेबस होकर रह गया है और अब लगता है कि इजराइल के पास कोई रणनीति यानी स्ट्रेटेजी नहीं है और ना ही वो ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला कर सकता है। मोसाद के साबिक सरबराह तामीर वार्दो ने हाल ही में कहा था कि इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर कारखानों को तबाह करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए इजराइल को चाहिए कि इस तरह का कोई भी हमला करने से परहेज करे। इसी तरह मोसाद के एक और साबिक सरबराह यूसी कोहेन, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, ने भी कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला बहुत मुश्किल और पेचीदा काम है और इजराइल ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक पाने में नाकाम रहा है। इसी तरह इजराइल की फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी अमान के साबिक कमांडर आमोस गिलआद ने इजराइल को अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ हमला नहीं करने की दी जाने वाली वार्निंग का जिक्र करते हुए कहा था कि इजराइल को चाहिए कि अमेरिका की इस वार्निंग को संजीदगी से ले।
आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 12 अक्टूबर को एक इजरायली हिस्टोरियन यूसी क्लीन हालेवी ने कहा था कि अगली जंग में 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल इजराइल को तबाह कर देंगे। उन्होंने इजरायली अखबार मारियो में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि इजराइल के खिलाफ तबाहकुन जंग यकीनी है, जिसमें हर दिन 3000 मिसाइल इजराइल की तरफ फायर किए जाएंगे। उनका कहना है कि पहले की ताकत का बैलेंस बदल चुका है, जिसमें कहा जाता था कि इजराइल की जंग दुश्मनों के पाले में होगी, लेकिन अब सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह जंग इजराइल के दिल में होगी। उन्होंने लिखा था कि आइंदा तबाह करने वाली जंग नॉर्थ में गुशदान से साउथ में इलात शहर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और इजराइल के सारे इलाकों पर हजारों मिसाइलें बरसेंगी और इसके अलावा इजराइल के बॉर्डर से लगी बस्तियों पर भी जमीनी हमले होंगे। उससे पहले लेबनान के चैनल अल मनार ने बताया था कि हिजबुल्लाह 1 मिनट में हजारों मिसाइल इजराइल की तरफ फायर कर सकता है और इस वक्त हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 मिसाइल मौजूद हैं और इम्कान इस बात का है कि एक दिन में वो तकरीबन 3,000 मिसाइलें इजराइल की तरफ फायर कर सकता है। इन सभी रिपोर्टों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इजराइल में इस बात को मान लिया गया है कि वे अब ईरान की बढ़ती ताकत के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ईरान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट की तरफ से ये कहा जाना कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले की धमकी इसलिए देता है कि इससे अमेरिका को डरा सके, काफ़ी हद तक सही लगता है। मोसाद के 2 साबिक सरबराहों, फौजी इंटेलिजेंस के एक साबिक सरबराह और वहाँ के हिस्टोरियंस और फौजी एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं कि अब ईरान पर हमला या हमले की धमकी देने का वक्त निकल चुका है। ऐसे वक्त में जबकि इजराइल मिस्र जैसे मुल्कों के ज़रिए गजा के अंदर घिरे हुए फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास से लंबी मुद्दत की जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो ईरान पर हमले की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता, जबकि ईरान की अपनी फौजी ताकत के अलावा उसके साथ यमन, इराक, सीरिया और लेबनान में मौजूद सरकारें और रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी उसके साथ हैं। इजराइल ऐसा सोच भी नहीं सकता। इजराइल के अंधभक्तों को ज़रा दिमाग भी लगाना चाहिए ताकि हकीकत को समझ सकें। मिडिल ईस्ट में जानकार लोगों का मानना है कि इजराइल के अंदर ही नहीं बल्कि उसके बुनियादी सपोर्टर्स अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी छावनियों पर हमले किए हैं और उससे पहले जून 2019 में अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है, उसके बाद कोई भी ईरान के खिलाफ हमले करने की हिम्मत नहीं रखता। अगर उनके अंदर ईरान पर हमला करने की हिम्मत होती तो बहुत पहले कर चुके होते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।